स्वामी जी, हम बोलते हैं ये जो श्री विद्या है ये सकल सर्वार्थ साधन है। अब जो भी चाहिए हमको जीवन में, आरोग्य हो, पैसा हो या सिद्धि हो, तरह तरह की सिद्धि इसके इसके उपासना से प्राप्त हो सकता है। तो ये श्री यंत्र के बारे में आप संक्षिप्त में, ये क्या है श्री यंत्र का उपासन, ये कौन सा वेदों में आता है, इसके बारे में आप अगर बोल। इसे श्री यंत्र का विस्तृत विचार यद्यपि अथर्ववेद में है, जिसके भाग में भावनोपनिषद आता है और त्रिपोपनिषद आता है। इन दो उपनिषदों में विस्तार रूपेण इसके बारे में अच्छी तरह से समझाया गया है और किस तरह से श्रीयंत्र का निर्माण करना है, लिखना है तो भी किस तरह से लिखना है, क्या उसका ज्योमेट्रिक मेजरमेंट जिसको कहा जाए, नाप क्या है, वो सब वर्णन किया गया है। और उसमें तीनों प्रकार की जो विद्या है, श्री विद्या के 3 प्रकार है, कादि विद्या, हादि विद्या और साधि विद्या। यदि 15 ही अक्षर है, पंचदशाक्षरी को भी कहाँ से शुरू करेंगे आप, उस पर निर्भर है। ये क ई लहरिम से शुरू करते हो वो कादि विद्या कहा जाएगा। ह स क ह लहरिम से शुरू कर देते हैं तो हादि विद्या हो जाएगा। स क लहरिम का पहला रखते हैं, बाकी को बाद में रखते हैं तो साधि विद्या हो जाता है। ये तीनों विद्याओं के विषय का विचार जो है भावनोपनिषद त्रिपनिषद बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है और इसका विस्तार रूपेण इसके उपासकों की विशिष्ट कहानियों के साथ समझाया है। तो वो शक्ति महिम स्तोत्र है, उसमें विस्तार रूपेण उन्होंने समझाया हुआ है। तो इनके आधार पर ही हम लोग शक्तिमन स्तोत्र भी हमने हिंदी में अनुवाद करके छपाया हुआ है और श्रीयंत्र पूजा पद्धति प्रकाश भी छपाया हुआ है। और श्रीयंत्र का जो शास्त्रों में वर्णन है उसका है श्री विद्या परा विद्या, श्री विद्या चैव परा विद्या ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी अंत, इस प्रकार से कहा गया है। इसका मतलब जो श्री विद्या व परा विद्या है का मतलब अन्य सारी विद्याएं अपर विद्या हो जाएगा, स्वाभाविक है ये। अर्थात अन्य अपरा विद्याओं से जो जो तुम लाभ प्राप्त कर सकते हो वो सब इस परा विद्या से प्राप्त कर सकते हो। मतलब अभी हम जो ज्योतिष हम बोलते हैं, योग से कई लोग हारोस्कोप दिखाते हैं, वो कुछ होम वोम करवाते हैं, कुछ शांति करवाते हैं, तो उसके सॉल्यूशन से कुछ प्राप्त करते हैं। ये से भी अपर विद्या है, अपर विद्या है, अपर विद्या है। लेकिन वो सारी चीजें यहीं से मिल जाएगा आपको। एक श्री विद्या को पकड़ लो, सारी विद्याओं का फल मिलेगी आपको। किसकी पूजा में समय समय पर आप सामयिक आप संकल्प भी कर सकते हैं और आजीवन एक संकल्प भी कर सकते हैं। महासंकल्प, जैसा महासंकल्प आप रखें भाई श्री विद्या मोक्षदायिनी है, ब्रह्म स्वरूपा है, अजम मोक्षदायिनी है। आप अपने इस जन्म का नहीं अनेकों जन्मों के लिए महासंकल्प कर दो, जन्म जन्म में मुझे ऐसा भगवान जन्म दे ताकि मैं श्री विद्या को उपासना करते करते इसी के माध्यम से यह लोक परलोक के सब सुख प्राप्त करता हुआ मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। बहुत सारे लोगों को मोक्ष चाहिए, मतलब तो मरना चाहिए, तो मरने के लिए भी डर है। तो मोक्ष का अर्थ तो समझे नहीं है। अच्छा, मोक्ष का अर्थ समझे नहीं। मोक्ष का तो परमानंद स्वरूप है। अच्छा, तुम छोटे मोटे फलों से जो क्षुद्र आनंद पा रहे हो, उस महा आनंद को क्यों नहीं चाहेगा कोई? परमानंद है वो तो। शायद मोक्ष का कुछ मार्केटिंग होना चाहिए कि मतलब बहुत सारे लोगों को मोक्ष का मतलब ज्ञान ही नहीं है, प्रॉपर क्या है उसका स्वरूप क्या है वास्तव मालूम नहीं है। लेकिन वास्तव में देखिए वो मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, कहीं जाके मिलने वाला चीज भी नहीं है। अच्छा, वो आपका अपना स्वरूप है। वो स्टेटस है, मेंटल स्टेटस बोल सकते हैं। मेंटल स्टेटस नहीं, दैट्स योर ओन सेल्फ। अच्छा, क्योंकि देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं सच्चित आनंद बोलते हैं हम। सत्य क्या है? आप क्या बोलोगे? मैं हूं बोलते हो कि नहीं? हाँ, मैं हूं बोलते। कभी बोलोगे मैं नहीं हूं बोलते हो क्या? नहीं, कभी नहीं। कभी मैं हूं, मैं खाया, मैं पिया, मैं हूं, हर चीज में हूं जुड़ता ही है। जब मैं सत्य है, सत्य सत्ता, हाँ, मैं हूं मीन्स मेरी अपनी सत्ता को मैं स्वीकार कर रहा हूं। जो भगवान का स्वरूप सत्ता है वो मेरा स्वरूप है। जैसे मैं हमेशा बोलता मैं हूं। शास्त्र में कहा गया है मान भुवम भूयासमेव, मैं ना हूं ऐसा कभी ना हो गए, मैं सदा रहूं। अच्छा। ये जो आंतरिक एक इच्छा है यही सत्य है। तो मैं आत्म हूं, देह आके चले जाता है, वो जाता रहता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, गीता में है। आप कपड़े फट गया फेंक देते हो, नए कपड़ा लेते हो, वैसे पुराना शरीर और नया शरीर लेते हो। आत्मा तो वही है, वो सद्रूपेण आप वो है, वो सदा काल है। मैं हूं, मैं भी सदा काल हूं। वही सत्य है। और चेतनता हमें मालूम हो रहा है
कोई नहीं बोलता है मैं पत्थर हूं। अरे मैं जड़ थोड़ी हूं। यदि कोई कह भी दे तो क्या बोल रहे हो, मैं तो चेतन हूं, मैं व्यवहार करता हूं, बोलता हूं, घूमता हूं, फिरता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सब कर रहा हूं। मैंने चेतनता जो चित्त है वो भी आपको 24 घंटा अनुभव में है। हाँ, तो वो दो सत्य हो गया, चीजें, चित्त हो गया। दो चीज आपको 24 घंटा अनुभव में है, जिसको आप नहीं इनकार कर सकते, ना कोई इनकार कर सकता। ठीक, लेकिन एक चीज कमी है जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, वो है आनंद। आनंद नहीं है। तो आनंद पाने के लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। कैसे मिलेगा? कोई सोचता है मैं एसी लगा लूंगा तो आनंद मिलेगा, बिजली गई तो कहाँ गई आनंद फिर होगा। ऐसे ठप। तो कहने का अभिप्राय है जितने भी बाह्य विषयों से जो भी सुख, शांति, आनंद आप प्राप्त कर रहे हो, ये सब टेम्पररी है, क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। जो परमानेंट, जो एब्सोल्यूट, अंग्रेजी में कहा एब्सोल्यूट ब्लिस, जो परमानंद है, शाश्वत आनंद है, वो आपका अपना स्वरूप ही है। उसको पाना, जिसको हम विस्मृत हो चुके हैं, उसको पाना है, यही मोक्ष है। अर्जुन ने अंत में क्या कहा देखिए, बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि हमको मुश्किल कुछ नहीं है। मुश्किल इतना है नहीं है क्योंकि जितना हम आदमी तो सोचता है। हम तो बाहर का आनंद ढूंढ रहे हैं। हम बाहर में, जैसा आपने बोला, कोल्ड है तो गर्म पानी चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, तो गर्मी है तो कूल कपड़े चाहिए। वो हम बाहर से हम ढूंढ रहे हैं। अंदर का आनंद क्या होता है, इतना ज्यादा हमको वो लेकिन वास्तव में सच्चाई में देखिए, बाहर का आनंद जब अनुभव कर रहे हो, वास्तव में आपकी आंखें बंद हो जाती है और अंदर एक अलग महसूस होता है। दैट मीन्स बाहर का विषय एक निमित्त मात्र था अंदर के आनंद को प्रस्फुटित करने की। तो एक्चुअली अंदर ही है, अंदर ही है। लेकिन वो हम बाह्य निमित्ताधीन अनुभव करने से वो क्षणिक हो गया। अच्छा, बाह्य निमित्त जब तक है तब तक सुख है, अजा निमित्त खराब हुआ, बिगड़ गया, गया खत्म। जैसे आदमी नया शादी करता है और पत्नी से इतना सुख मिलता है, आनंद मिलता है, खुश रहता है, और कहीं मामला बिगड़ गई, डाइवर्स एप्लीकेशन पड़ गया, तब क्या होगा? तो इसीलिए बाह्य निमित्त से जो हम आनंद पाने की चेष्टा कर रहे हैं, प्राप्त कुछ हद तक कर भी रहे, प्राप्त भी कर रहे हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं, किंतु वो क्षणिक होता है। इसलिए हम अपना जो वास्तविक स्वरूप आनंद है, जिसके बूंद को लेकर हम बाहर अभिव्यक्त हो रहे हैं, उसको अंदर ही अंदर हम अनुभव कर सकते हैं। उसके मूल जो नियम है जो हमें पालन करना है जीवन में, सबसे पहले स्टॉप डिजायर्स, कामनाओं को खत्म करो। इसे संत किसको कहते हैं? जिसको कामना कम है या नहीं है। नहीं है। इसे क्या कहा वास्तव में? संत वही जो मन को मारा। अच्छा, बढ़िया। हम एक छोटी कविता के रूप में सुनाते हैं। 1 2 3 4 मत करो समय बेकार। 1 2 3 4 मत करो समय बेकार, दैट्स कर्म योगा। एवरी मिनट शुड बी यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। हर एक क्षण को आप अपने उन्नति के लिए, अपना सुख के लिए, अपने आनंद अनुभूति के लिए प्रयोग करो, चाहे पर सेवा के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। निष्काम भाव से कर्मयोग को कहा 1 2 3 4 मत करो समय बेकार। समय बेकार मत करो। लेकिन उस समय क्या क्या करो? 24 घंटे खाली हो जाता हूं। तब कहा 5 6 7 8 नित्य करो गीता पाठ। अरे बढ़िया, फैंटास्टिक। तो यदि आप नित्य गीता पाठ करें, आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। उसमें हर चीज की समाधान है। इसलिए 5 6 7 8 नित्य करो गीता पाठ। गीता पाठ। और गीता पाठ करने से उसे मोक्ष की बात आती है। वो कैसे होगा? तो अगले कहा 9 10 11 12 संत वही जो मन को मारा। बढ़िया। 9 10 11 12 संत वही जो मन को मारा। ये तो LKG का बच्चे भी जान सकते हैं, पढ़ सकता है। उनको भी मैं सुनाता, बच्चों के लिए था, अब सबके लिए लागू हो रहा है। और फिर आगे कहता हूं, यदि मान लो मैं मन नहीं मार पा रहा हूं, मेरा मन चंचल है। अर्जुन ने भी कहा चंचल में मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। तो मैं क्या करूं? मेरे अंदर कामना आ जाती, कुछ ना आ जाता है, तो क्या करना है? तो आगे बोलता हूं 13 14 15 16 मुख से बोलो बम बम भोला। क्या बात। 13 14 15 16 मुख से बोलो बम बम भोला। अपने भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान का नाम ले लो, सब समाधान हो जाएगा।
क्या होगा आगे? फिर आगे क्या होगा? आदमी के अंदर होती है ना जिज्ञासा। फिर हम अंतिम कहते हैं 17, 18, 19, 20 घट घट में देखो जगदीश। 17, 18, 19, 20 घट घट में देखो जगदीश, सब में ईश्वर देखने लगोगे। सारा राग द्वेष खत्म, सारा भेदभाव खत्म होगा, तब असली परमानंद आपके अंदर जागृत। बहुत बढ़िया स्वामी जी, वेरी सिंपल फॉर्मूला है ये। 1 से 20 तक पूरी गिनती सब जगह पर जगदीश। पहले कर्मयोग आ गया, हाँ। फिर स्वाध्याय योग आ गया, फिर आपका राजयोग आ गया, योग चित्त वृत्ति निरोधा, मन को निरुद्ध करो, फिर भक्ति योग आ गया, मुख से बम भोला, फिर वेदांत आ गया, सर्वत्र ब्रह्म को देखो, आत्मा को देखो। सो ज्ञान योग भी है, उसे भक्ति योग भी है, राजयोग भी है, स्वाध्याय योग भी है, कर्म योग भी है। 1 to 20 में 5 योग आ गया। ये करने के लिए शायद टाइम लगता है, ये हर एक नहीं है। देखिए, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, अंग्रेजी में भी कहावत है। आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मुझे ये करना है। जैसे आप एक संकल्प लेके चले, छोटे से चले, अब इतने बड़ा संसार खड़ा कर लिए हैं, तो क्यों नहीं हो सकता है? आपके दृढ़ संकल्प था, दृढ़ निश्चय है, तो दृढ़ निश्चय है तो कुछ भी कर सकता है आदमी। तो ये चारों स्टेजेस, वो पहला 4, 8 तक, वो 11 तक, 12, 16 तक और 20 तक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पिछले 30 साल से प्रचार में भी लगा। मैंने योगा कक्षा लेता था, स्कूलों में जाता था, कॉलेज में जाता था, देश भी विदेश भी गया, सिखाया, पढ़ाया, लिखाया। उस समय जिन बच्चों को शुरू में मैंने ट्रेनिंग दी इन चीज़ों को बता करके, वो बच्चे आज भी याद करते हैं और कहते हैं मेरा हम लोगों का जीवन आपने परिवर्तन कर दिया। तो एक्चुअली चीज़ स्वीकार करने के ऊपर है और उसको अपने जीवन में लागू करने के ऊपर है। जानते हैं लोग, करते नहीं। जैसे आपने जान लिया, रेसिपी बुक पढ़ लिया, हलवा ऐसे बनता है, करोगे नहीं तो खाओगे कैसे? करना तो पड़ेगा ना, पढ़ने से काम हो जाएगा क्या? वो करके भी 3-4 बार करो, 5वें बार ढंग से बनेगा। मैंने अभ्यास की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत। बिना अभ्यास का कुछ नहीं होता। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा, अभ्यास है तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते, गीता में है, योग सूत्र में भी कहा गया है। तो ये चीजें ये अंदर के आनंद जो फाइनली वो सच्चित, हमको सत्य का मालूम है, चित्त का भी मालूम है, आनंद नहीं है। वो हमें अनुभव में जो आ रहा है, वो क्षणिक अनुभव हो रहा है। वो शाश्वत मेरा अपना स्वरूप आनंद मैं कैसे अनुभव करूंगा? अब मोक्ष में बारे में बहुत आसानी तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया। अभी